हे अम्बतात ब्रजो कसा यतोपजोषं विशत गिरिगर्तं शगोधना। भगवान कहने लगे, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के नीचे सब आ जाओ और आराम से बैठ जाओ। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और साथ में लिखा है गिरिगर्तम स गोधना। गोधना माने होता है कि यदुवंशियों का धन क्या है? गाय। यदुवंशियों का धन है गाय। और जिसको गाय माता प्रिय होती है ना, जिसके घर में गाय का पालन होता है, हमारे कन्हैया को वो व्यक्ति प्राणों से प्रिय होता है। कुंती ने जब स्तुति की है तो अपने आप को क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से कुंती ने यही कहा है कि जिस प्रकार एक यदुवंशियों को सबसे पुरानी गाय प्रिय होती है। क्यों होती है गाय? क्योंकि उस एक गाय ने 200 गायें कर दी। उसी प्रकार इन पांडवों की मां मैं बूढ़ी गाय हूं और मैंने सुना है वो आपको गाय बहुत प्रिय है, गाय को पालने वाला आपको प्रिय है। तो हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ध्यान देना, संसार आपको छोड़ सकता है। महाराज, ये संसार जानते हो कैसा है? आप इसका 100 बार भला कर देना और एक गलती कर देना जी आपको छोड़ देगा। ये स्वीकार नहीं करेगा आपको। 100 बार भलाई कर देना और एक बार गलती कर देना, वो नाराज हो जाएगा। एक गलती में 100 अच्छा ही भूल जाएगा कि 100 बार अच्छा किया है। ये संसार जो है, महाराज, अब एक सासू माँ अपनी बहू को समझा रही थी उसी भीड़ में जाते जाते। वो जानती है बहू कौन थी? इसने भगवान को अपना मुख नहीं दिखाया था। ब्रज में एक नियम है, आज भी यदि कोई भी नई बहू आए तो सबसे पहले वो बांके बिहारी के सामने जाती है। बांके बिहारी का दर्शन करेगी, बिहारी जी सबसे पहले उसे देखेंगे, ये नियम है। इसने अपना मुख नहीं दिखाया था कन्हैया को। कोई भी गोपी आए कन्हैया उसको छेड़ते थे, स्वभाव था कन्हैया। पर इस गोपी ने भगवान को मुख नहीं दिखाया और भगवान जीवन भर इसका मुख देखने के लिए तड़पते रहे। तब भगवान ने कहा, अरे गोपी, जैसे तूने मुंह को तड़पायो, जा आगे जाके तू भी तड़के भी। तो कलयुग में वही गोपी बनी मीराबाई। तो वो भी भगवान की विरह वेदना में तड़पी। आज एक सासू माँ अपनी बहू को समझाती है, अरे भगवान, या ब्रज में और किसी से डरना है सिवाय एक के, तू कन्हैया से बच के रहना। और हमारे श्याम सुंदर कन्हैया जो ऐसे हैं महाराज, जहां उन्हें प्रेम मिलता, भाव मिलता, वहां दौड़े चले आते हैं। गोपियां सिर पर मटकू लेके निकलती हैं। हमारो दान दे जारी गुजरिया। मंच पे कौन चाय पी रहा है? वापस ले जाओ यार, मंच पे नहीं। हमारो दान दे जारी नहीं दरी बेचने पारी। हमारो
नई अंगिया नई सारी मटुकिया शीश पे धारी। नई अंगिया नई सारी मटुकिया शीश पे धारी। चले तू माल मत बारी, चले तू जाल मत बारी। मेरो मन मोह वे बारी, हमारो दान दे जारी। नई नदी बेच वे बारी, हमारो दान दे जारी। नई नदी बेच वे बारी। झुमके झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमके झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कि घूंघटा क्यों नहीं खोले, तू घूंघटा क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दे जारी। नई नदी बेच वे बारी, हमारो दान दे जारी। नई नदी बेच वे बारी, हमारो दान दे जारी। नई नदी बेच वे बारी। आज उसी गोपी को उसकी सासू माँ जब भगवान के लेकर पास पहुंचती है महाराज, वो एक ही बात कहती है कि आए ब्रज में किसी से खतरा न आए सिवाय कन्हैया के। भगवान श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, हम लोग इतने दूर दूर से बांकी बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, वे लोग कितने भागवान हैं। और आप सब भी बहुत भागवान हो। एक वो वृंदावन है और ये भी एक वृंदावन है। वहां बांकी बिहारी सरकार है, यहाँ जुगल किशोर सरकार है। और उन्हीं की छत्र छाया में हम कथा भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे उन्हीं का हाथ है। बिना भगवान के हाथ आपके ऊपर आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब भगवान का राज तिलक हो रहा था भगवान राम जी का, तो पीछे भरत जी खड़े हुए थे छत्र लिए, पीछे खड़े थे भरत जी। लखनलाल जी ने कहा भैया आगे आ जाओ। भरत जी कहते नहीं हम पीछे ठीक है। लखनलाल ने भगवान श्री राम भगवान से कहा भैया ये भरत आपकी बात नहीं टालेगा, आप एक बार कह दो आगे आ जाए। राम जी ने कहा हम नहीं कह सकते हैं। बोले क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे जिस भाई ने 14 वर्ष आपका इंतजार किया, आज आपका राज तिलक हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, सब आगे खड़े हुए हैं, केवल भरत पीछे है। तब भगवान कहते हैं लखनलाल ये बात नहीं है, बात यह है यदि मैं भरत जैसे भक्त की छत्र छाया में रहूंगा तो मैं अयोध्या का राज चला सकता हूँ। यदि भरत जैसे संत की छत्र छाया मेरे पीछे से हट जाएगी तो मैं अयोध्या का राज नहीं चला सकता हूँ। उसी प्रकार महाराज यदि मेरे ऊपर से जुगल किशोर सरकार की कृपा हट जाएगी तो मैं कथा कहाँ से कह पाऊंगा। बोले जुगल किशोर सरकार की।
भगवान का आशीर्वाद जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना भगवान के आशीर्वाद के हमारी तरक्की होने वाली नहीं। महाराज जैसे वह गोपी वहां पहुंची और भीड़ इतनी तेज भाग रही थी क्योंकि पानी बरस रहा था घन मूसलाधार। सास बहू अलग हो गई और वो बहू जाकर सीधे बिहारी जी के सामने पहुंच गई। और जब उसने श्याम सुंदर को देखा तो अपने आप को खो बैठी। मैं तो बांके की बांकी बन गई, बांका बन गया मेरा। 7 दिन रात्रि तक घनघोर वर्षा होती रही। ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हुआ। 7 दिन के बाद महाराज देवराज इंद्र ने देखा कि लगता है कि अब तो सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा, पर यहां आकर देखा तो वहां तो धूल उड़ रही थी। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें से। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जग में जिसका रक्षक दया निधान। आपस में चर्चाएं चलने लगी। जब पर्वत को नीचे रखा भगवान ने, अरे यशोदा तेरे जो कन्हैया ये साधारण बालक ना हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा तेरे घर में बालक के रूप में आ गयो है। मैया बोली नहीं नहीं, मैं तो मेरो लाला है। कन्हैया से कहा लाला तूने पर्वत को कैसे उठाया? भगवान कहते कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो था। मैंने ग्वाल बाल बोले कन्हैया एक बात मुझको यह बता दो, लाला तुम्हें इतनो बल कांते आ गए हो? तुम भी गाय को दूध पिए, हम भी पिए, तू भी माखन चोरी को खाए, हम भी खाएं। अब कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों को कैसे समझाएं? तो भगवान ने एक छोटी सी कहानी बनाई। बोले क्या है? मुझे एक संत जी ने एक मंत्र दिया था कि जब मैं उस मंत्र को बोलता हूं तो सामने वाले की ताकत हम में पूरी आ जाती है। ग्वाल वाल बोले तभी तो हम कहें कि इसने अकेली कैसे उठा दिया, तो हम लोग कमजोर क्यों हो गए हैं? पूरी ताकत तू ले लेता होगा। दुनिया के काम करने वाले भगवान हैं, पर भगवान अपना नाम ना करके हम लोगों का नाम कर देते हैं। तो हम लोग उस अभिमान में डूब जाते कि हम कर रहे हैं, पर करने वाले भगवान हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप ये देखो एक टेक्नोलॉजी आई है अभी लाइट की, सौर ऊर्जा कहते हैं उसको। महाराज आप अपने छत पर 6 प्लेट लगा दो, 15-16 हजार की एक प्लेट है, आपको लाइट नहीं लेनी पड़ेगी। सूर्य नारायण भगवान की किरणों से उसमें लाइट बनती है। आप चाहे प्रेस करो, चाहे बोर की मोटर चलाओ, चाहे आप कूलर चलाओ, चाहे आप टीवी चलाओ, चाहे आप फ्रिज चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, यहाँ तक महाराज के एसी भी चला सकते हैं आप। ये है भगवान की कृपा, दुनिया में सब कुछ है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। देवराज इंद्र को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा करने के लिए आए। कामधेनु गाय, वही अवसर पाकर के देवराज इंद्र भी आ गए। क्योंकि व्यक्ति को यदि गुस्सा आ रहा हो उस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। देवराज इंद्र आए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। देखो अपराध भागवत में ब्रह्मा जी ने भी किया है। एक बार श्रीदामा मनसुखा ग्वाल वालों के साथ भगवान वन में बैठ के क्रीड़ाएं करते। अब समय इतना नहीं होता है कि ये सारी कथाएं सुना पाए, तो भगवान क्रीड़ा करते हैं महाराज।
एक दिन श्री दामा से भगवान ने कहा, श्री दामा मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ कड़ी बहुत अच्छी बनाती है। कड़ी और चाय इनकी विशेषता क्या है कि ये बन गई। जब इनकी खुशबू कड़ी और बाहर कड़ी, कड़ी और बाहर कड़ी, माने मोहल्ले में खुशबू आने लगे तो समझ लाओ कड़ी बन गई। जितनी ज्यादा ये चुरेगी और तेज आंच में नहीं, और एक व्यक्ति बिल्कुल चम्मच रेगुलर चलाता रहे, चलना भी नहीं चाहे। चाय और कड़ी, चाय अच्छी पीना है तो उसको भी चम्मच से घुमाते रहो। अब श्री दामा घर पहुंचे, बोले माँ और कन्हैया मोते कह रहा हो कि मुंह को कड़ी खाने हैं, आप बहुत अच्छी कड़ी बनाते हैं। अब 2 दिन की बासी, अच्छा बासी कड़ी और अच्छी लगती है। एक मैरो ये बासा अच्छा लगता है, एक होती है रस खीर ये बासी अच्छी लगती है, और एक कड़ी ये भी अच्छी लगती है कि नहीं। अब वो कड़ी लेके आया श्री दामा। जब श्री दामा ने इस कड़ी को खाया तो बहुत खट्टी थी। अब श्री दामा बोलो, कन्हैया ने मुंह को बढ़िया माखन खिलायो, मिश्री खिलाई, पकवान खिलायो, मैं बापू जी कड़ी खिलाऊंगो, बहुत खट्टी है। और मेरो कन्हैया तो मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, यदि बहुत खट्टी कड़ी खाएगो तो बापू कष्ट होगो, चेहरा नहीं बन जाता है। तो श्री दामा अकेली उस कड़ी को पीने लगी। भगवान ने देखा वो तो अंतर्यामी है, बोले कड़ी पी रहा, भगवान को तो लीला करनी थी किसी ना किसी को माध्यम बना के। तो भगवान आए तो देखा श्री दामा ने सारी कड़ी पी ली, और भगवान ने, क्यों रे श्री दामा तू मेरे हिस्से की कड़ी पी गयो? तो ओंठों के ऊपर कड़ी लगी थी, तो भगवान उस कड़ी को चाटने लगे। आप कितने ओंठ बचा लेना फिर भी ऊपर कड़ी लग जाएगी। अब भगवान ने जब कड़ी को चाटने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये पर ब्रह्म नहीं हो सकता है जो किसी का जूठन खा रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों को, बछड़ों को वहां से उठा करके ब्रह्मलोक में छुपा दिया। भगवान ने सब जगह देखा, 12 बजे से ढूंढते 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 शाम के 5 बज गए। भगवान ने देखा कि हमारे सखा, हमारे बछड़े, हमारी गायें कहाँ चली गई हैं, सारे जंगल में कहीं नहीं है। अब भगवान ने कहा संध्या काल का समय हो गया है, अब घर कैसे खाली जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि ग्वाल वाले कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए, गायें कहाँ गई। अब वो तो परब्रह्म परमात्मा थे, जंगल में ही भगवान ने वैसे ही ग्वाल वाले प्रकट कर दिए अपने शरीर से, उतनी ही गायें प्रकट कर दी, वैसे बछड़े प्रकट कर दिए जितने वो लेकर जाते थे मां। और भगवान शाम के समय गोधूली बेला में, गोधूली बेला कौन कहलाती है? जो गाय के खुर से जो मिट्टी जब तक शांत ना हो जाए, धरती पर ना बैठ जाए, उस समय को कहा जाता है गोधूली बेला। संध्या काल और प्रदोष काल का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहे हो, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो संध्या काल, प्रदोष काल। अब यहाँ भी माताएं बड़े अपराध करती हैं, संध्या करते हुए के समय भी संध्या नहीं करती हैं, वो रात को 8 बजे करेंगी संध्या। संध्या काल में ही दीपक जलाने का बड़ा महत्व होता है। अब रात हो जाए तो फिर काय की संध्या, बोले संध्या रख रहे, संध्या शब्द नहीं है, संध्या। बोले गोविंद भगवान की। महाराज भगवान पहुंच गए। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, भगवान ने इतने रूप धारण क्यों किए, इसका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? बोले इसलिए किए हैं कि जब भगवान माँ की गोदी में लेट करके दूध पीते थे तो गोपियां देखती थी कन्हैया हमारे पुत्र होते, हमारी गोदी में लेट करके दुग्ध पान करते, तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान
गायें देखती भगवान हमारे बछड़ा होते, हमारा भी दूध पीते। कई माताएं कन्हैया को देखकर कहती हमारा ऐसा पुत्र होता, बहुत दुलार करते, लाड़ करते, प्यार लुटाते। पर भगवान ने उन सब की इच्छा को पूर्ण किया, 1 वर्ष तक भगवान बने रहे। ब्राह्मणों ने ज्योतिष में देखा, ब्राह्मणों ने देखा कि इस समय ब्रज में जितने ग्वाल वाले हैं सब भगवान हैं। कह दिया भैया अगले साल सारंग नहीं है विवाह की, जिनको अपनी बेटियों के विवाह करना है इसी वर्ष कर दें, क्योंकि जो विवाह होंगे वो भगवान के साथ होंगे। आज भी ब्रज में नियम है कि ब्रज की लड़की यहाँ वहां नहीं ब्याही जाती है, ब्रज की लड़की का ब्रज में ही विवाह होता है। यदि किसी का भाग ही फूट जाए, एक गोवर्धन में रहता था, अच्छी पढ़ाई लिखाई की उसने, दिल्ली में उसकी नौकरी लग गई। ब्रजवासी की गोवर्धन में रहता था, नौकरी लग गई अच्छी, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी। महाराज 1 महीने तो वो रहा और 1 महीने के बाद वापस आ गया घर पे। पिता ने कहा बेटे और तुम इतनी अच्छी जगह पहुंच गए थे, दिल्ली में 1.5 लाख रुपए महीने मिल रहा था और छोड़कर बोले नहीं करनी है पिताजी मैं नौकरी, मैं तो यहीं गोवर्धन में रहूंगा। हमारे जो गुरुदेव भगवान है मलुक पीठाधीश्वर महाराज, उनके पास लेकर पहुंचे। उनके पिताजी कहा बाबा जी मेरे इस बालक को समझाओ, इतनी अच्छी नौकरी बड़ी भाग से मिली है, दिल्ली में नौकरी करता है और दिल्ली की नौकरी छोड़ के आ गया और बोलता है मैं तो गोवर्धन में रहूंगा। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा इतनी अच्छी नौकरी मिली है तो रहो, वहां क्या दिक्कत है। कहा बाबा जी एक बात बताओ मुझको, मैं पैसे को क्या करूंगा। अरे आए गोवर्धन में चींटी को खावे दें बे, कुत्ते को खावे के लाए दें, पशु पक्षी को खावे के ताए दें, बावन को खावे के ताए दें, तो मोह को खावे के ताए ना दें। अरे जब इन सबको वो पाल रहे हैं तो मोह को भी पालेंगे और मैं गोवर्धन को छोड़ के ना जाऊंगा। बोले गिरिराज महाराज की, क्योंकि जिसकी भगवान से लगन लग जाती है, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा गहरा जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की जिससे लगन